नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एनीमे के दीवाने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो, और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत होती है इजुरु के साथ, जो कजाकी के प्रति अपनी फीलिंगलेस तरफ कायज की भी परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी का कारण एग्जाम्स था। काजाकी को छोड़ के सब मजे कर रहे थे क्योंकि किसी को भी एग्जाम की चिंता नहीं थी। ओगा के साथ बाकी सभी लोगों को एग्जाम आसान ही लग रहा था, लेकिन यजक के लिए इतना आसान नहीं था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम को पास करने के लिए। फिर दोनों क्रिसमस प्लान्स डिस्कस करने लगते हैं। इस क्रिसमस ओगा कार्य को डेट पे लेकर जाना चाहता था, लेकिन कहाँ जाना है ये पता ही नहीं था। ओगा को समझ नहीं आ रहा था कि उपकार्य को डेट पर लेकर कहाँ जाए, इसीलिए वो कजाकी से एडवाइस मांगता है, लेकिन कायज की जो भी कहता है वो सारी बातें ओगा के सिर के ऊपर से जाती हैं। काजाकी भी अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ओगा से कह देता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, बस मेरा दिमाग मत खाओ। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो इसीलिए इसके बारे में इतना मत सोचो। तुम जब चाहो कार्य के साथ मस्ती कर सकते हो। काजाकी की बातों से ओगा शर्माने लगता है। फिर ओगा काजाकी से पूछता है, तो तुम इजुरु को डेट पर लेकर कहाँ जा रहे हो? ओगा ने ऐसा इसीलिए पूछा होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सबने इजुरु और काजाकी को करीब आते हुए देखा था, तो सबको अंदाजा हो गया था कि यह दोनों भी प्यार करने लगे हैं। काजाकी ओगा के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि काईजाकी की लव स्टोरी ओगा के जैसी नहीं थी। ओगा कभी भी काजाकी की हालत नहीं समझ पाएगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कजाकी अपने कॉलेज जा रहा होता है और उसे रास्ते में इजुरु दिख जाती है। काजाकी जाकर इजुरु को बस गुड मॉर्निंग ही बोलता है, लेकिन इजुरु काजाकी को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। काईजाकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही इजुरु उल्टे पांव वहाँ से घिसकर है और काईजाकी बस देखता ही रह जाता है। उसके बाद इजुरु काजाकी को क्लास में इग्नोर करती है, सीढ़ियों के पास उसे देखकर भाग जाती है और कॉरिडोर में भी वह काजाकी को भाव नहीं देती। फिर चेंजिंग रूम में कार्य इजुरु से काजाकी को इग्नोर करने का कारण पूछती है, तो इजुरु बताती है कि मैं आजकल कायाकी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए, और इसी वजह से वह काजाकी को इग्नोर करने लगी और उसे लगा कि वो दोनों जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो इजुरु को ऐसा करने से रोक रहा था, और वो थी काईजाकी के प्रति इजुरु की फीलिंगलेस। इजुरु उसे समझ ही नहीं पा रही थी। फिर तराई और कार्य अपने अपने तरीकों से इजुरु को समझाने की कोशिश करती हैं, और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम तराई और इजुरु को देखते हैं जो स्पोर्ट्स रूम में ओगा और कार्य से रिलेटेड बातें कर रहे थे कि दोनों इस क्रिसमस डेट पर जाने वाले हैं। बातों ही बातों में तुम्हारा इजुरु से कहती है, तुम भी कजाकी से एक डेट के लिए क्यों नहीं पूछती? इजुरु बोलती है एक डेट। तराई कहती है हाँ इजुरु एक डेट, और सीन बदलता है और हम कैंटीन में काईजाकी को देखते हैं जो इजुरु के बारे में ही सोच रहा था। काईजाकी भी इजुरु के साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन आज जो इजुरु ने किया था उसकी वजह से काईजाकी को नहीं लग रहा था कि इजुरु उसके साथ डेट पर जाएगी भी। अब काईजाकी यह सब सोचते हुए अपना लंच लेकर जा ही रहा था कि उसे फिर इजुरु मिलती है, लेकिन इस बार इजुरु काजाकी को देखकर भागती नहीं। इजुरु काजाकी से पूछती है, काजाकी सान इस 25 को तुम्हारा कोई प्लान है? काईजाकी के ना कहने पर इजुरु कहती है, तो फिर मेरे साथ घूमने चलो। इजुरु एक डेट कहना चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती। फिर इजुरु वहाँ से यह कहते हुए चली जाती है कि मैं बाकी की चीजें तुम्हें मैसेज में बता दूंगी। उसके बाद हम काईजाकी को देखते हैं जो घर पर इजुरु के मैसेज का इंतजार करने लगता है, और जैसे ही उसका मैसेज आता है वह फोन लपक कर अपने बेड पर बैठ जाता है और उसके मैसेज को पढ़ता है। मैसेज में इजुरु उसे लोकेशन भेजती है जहाँ पर इन्हें मिलना था। 25 तारीख को सब कुछ बताने के बाद इजुरु उसे हर बार की तरह फिर से वो लव वाला स्टिकर भेजती है, और काजक के साथ मैं भी अब तक इजुरु की इस हरकत का मतलब नहीं समझ पाया हूँ। और लास्ट में इजुरु मैसेज में लिख ही देती है कि हम एक डेट पर जा रहे हैं, और यह देखकर तो काजाकी फूले नहीं समा रहा था। उसके बाद दिन बीत जाते हैं और 25 तारीख आ जाता है। काजाकी मस्त तैयार होकर इजुरु से मिलने के लिए जा रहा होता है, और रास्ते में बस उस डेट वाले मैसेज को ही देख रहा होता है काजकी ने।
इस डेट के बारे में रियो को भी फोन करके बता दिया था और रियो ने भी कहा था तुम डेट पर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद काइजाकी इजुरू के दिए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां इजुरू पहले से ही काइजाकी का इंतजार कर रही थी। और एक मजे की बात यह है कि दोनों ही फिक्स टाइम से 30 मिनट यानी आधा घंटा पहले ही आ गए थे। उसके बाद काजकी इजुरू की थोड़ी सी तारीफ करता है। इजुरू भी शर्मा जाती है। फिर दोनों सोचने लगते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। इजुरू ने तो एक डेट पर क्या किया जाता है इस पर पूरा रिसर्च किया था और साथ में उसके प्रिंट आउट्स भी लेकर आई थी। लेकिन काजक को इस बात से कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो इजुरू को अच्छे से समझता था। उसके बाद दोनों घूमना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों काफी मजे कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे थे और कोई तो था जो बेशर्म की तरह इनकी तस्वीरें लिए जा रहा था, और एक दो तस्वीरें नहीं, इन दोनों के हर मूवमेंट की तस्वीरें लिए जा रहा था। और ऐसा काम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खच्चर आदमी कर सकता है। और वो आपको पता चल गया होगा कि कौन है ये, और कोई नहीं बल्कि रियो था। और इसके साथ नोया भी थी। फोटो लेने तक तो ठीक था, लेकिन दोनों चाय की चुस्की के साथ उनकी बातों को भी सुन रहे थे। नोया यहाँ पर खुश भी थी और दुखी भी। ओनो या खुश थी कि काजाकी और इजुरू एक दूसरे के साथ इतना अच्छा वक्त बिता रहे थे, लेकिन दुखी इस बात से थी कि इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहने वाला। उसके बाद रियो काजकी को एक मैसेज भेजता है, और वह मैसेज क्या था अभी आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इजुरू काजाकी के लिए एक गिफ्ट लेती है, क्योंकि आज क्रिसमस था इसीलिए। और फिर काजाकी भी इजुरू के लिए सेम गिफ्ट लेता है, जो कि शायद एक की चेन होता है। और वह इजुरू से कहता है ये गिफ्ट मेरी तरफ से क्रिसमस के लिए और साथ में तुम्हारे बर्थडे के लिए भी। काजाकी फिर उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है, क्योंकि आज इजुरू का बर्थडे जो था, और ये बात काइजाकी को रियो ने मैसेज में बताया था। फिर ये दोनों एक बड़े से मैरीगो राउंड में जाते हैं और वहीं पर इजुरू काजाकी से उसके बर्थडे के बारे में पूछती है, क्योंकि इजुरू को भी उसके बर्थडे के दिन उसे गिफ्ट देना था। इसीलिए तो काजाकी कहता है तुमने मिस कर दिया, क्योंकि मेरा बर्थडे अगस्त में आता है, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो। इस पर इजुरू कहती है अगस्त में ही आता है ना, फिर हम अगले साल इसे सेलिब्रेट कर लेंगे। यह कहते हुए इजुरू एकदम उदास सी हो जाती है, और साथ में काजाकी भी। और यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दोनों को ही पता है कि इनका अगला साल आने ही नहीं वाला। वहीं पर काइजाकी कहता है समय कैसे बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, और कुछ ही दिनों में यह साल भी खत्म होने वाला है। मैं इस साल ट्रांसफर होकर इस स्कूल में आया, तुमसे मिला, ओगा से मिला, और बाकी लोगों से मुझे ढेर सारे एग्जाम्स भी देने पड़े। मेरे पास बहुत सारी चीजें थी सोचने के लिए, परेशान होने के लिए और डरने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा हर दिन शानदार था और मैंने तुम सबके साथ मजे किए और ढेर सारी यादें बनाई। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे ये सारी बातें बहुत याद आएंगी। मैं हर दिन को मिस करूंगा, और खासकर आज का दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। यह सब सुनकर इजुरू खड़ी हो जाती है और वह भी कहती है मुझे भी तुम्हारी तरह लगता है, मैं भी आज के दिन को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद आज का दिन खत्म हो जाता है और यह दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में काजाकी इजुरू से कहता है कि क्या हम कुछ देर और बातें कर सकते हैं। काजाकी अभी वापस नहीं जाना चाहता था और इजुरू भी मान जाती है। दोनों वहीं पार्क में चल रहे होते हैं और दोनों बस बीती हुई बातों को याद कर रहे थे। वहीं पर इजुरू अपने दिल का हाल बयां करती है और कासाकी को सारी बातें बता देती है कि वह काजाकी के बारे में जितना सोचती है उतना ही परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि काइजाकी के बारे में वह क्या सोचती है। काजा की भी सेम चीज कहता है और वह कहता है आए लिए मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, छी जरूर। और आखिरकार काइजाकी ने भी बोल ही दिया और काइजाकी के बोलने से इजुरू की भी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है और वो भी काइजाकी से अपने प्यार का इजहार कर देती है। और फिर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, स्नोफॉल होने लगता है और दोनों एक छतरी के नीचे घर वापस जाने लगते हैं। और बस ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।